दोस्तों नमस्कार, मैं सुरेंद्र शर्मा। मैंने तराजू सिद्धांत का इंप्लीमेंट करके और इस ऑप्शन चेन पे जो कि मैंने ऑप्शन चेन से ही बनाया है और मुझे कहीं से और से कोई चीज़ मैं यूज़ नहीं करता हूँ। हमारे ऑप्शन चेन एल्टीट्यूड के द्वारा ही मैं ये चीज़ें जानता हूँ। इसमें वो डेटा मुझे पहले से दिखाई देने लग जाता है क्योंकि कुछ आंकड़ों में ऐसा राज छुपा हुआ है जो आप लोग देखते आ रहे हैं। बस आपको ये तराजू सिद्धांत सीखने के लिए करना कुछ नहीं, आपको ऑप्शन चेन की थ्योरेटिकल नॉलेज होनी चाहिए, बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, नए सिनेरियो का ज्ञान होना चाहिए, विनय सर के टूल का ये आपको पता होना चाहिए। वही व्यक्ति मुझसे ज्वाइन कर सकता है जो इस चीज को जानता है। मेरे व्हाट्सएप पर आप जो नंबर है 820 920 32 34 पर ये आप मुझे भेज सकते हैं कि सर ये मैं नॉलेज रखता हूं, क्या मैं आपसे जुड़ सकता हूं। मेरा दो तरह के कोर्स है मार्केट के अंदर। एक है ईयरली 1 साल का कोर्स जिसमें आपको तराजू सिद्धांत का पूरा 1 साल तक का मेरा सपोर्ट सिस्टम मिलता है और जो आगे की रिसर्च है वो कंटिन्यू उसी में आ जाती है। दूसरा है मंथली कोर्स, यानी 1 ही महीने का कोर्स होगा, यानी कि आप सिर्फ 1 महीने मुझसे जुड़ोगे और वो एक कोर्स होगा 1 महीने का। तो दोनों कोर्स अब के जो स्टार्ट हो रहे हैं वो 1 जुलाई 2025 से स्टार्ट हो रहे हैं। आप मेरे व्हाट्सएप पे पहले मैसेज जरूर डाल दीजिए कि हम लोगों को ऑलरेडी विनय सर के टूल की नॉलेज है, ठीक है, और हम इसके बारे में जानते हैं। तो मंथली कोर्स और ईयरली कोर्स दो प्रकार के कोर्स हैं, आप इस बारे में जान सकते हैं। ईयरली कोर्स का सभी को पता है कि 20,999 से है, एक बार फीस ली जाती है, दोबारा कोई फीस नहीं ली जाती है, वो ईयरली कोर्स हो गया। मंथली कोर्स है वो 4,599 रुपए से है, वो 1 महीने का कोर्स होगा। इसमें जीएसटी इंक्लूड है, जीएसटी इसके साथ आ जाती है, ठीक है। आप व्हाट्सएप पर लेकिन पहले लिखिएगा कि मंथली कोर्स में आना चाहते हैं या आप आना चाहते हैं ईयरली कोर्स में। तो आपको देख लीजिएगा अपने हिसाब से, लेकिन आपको साफ कह देता हूं, आपको अगर थ्योरेटिकल नॉलेज नहीं है ऑप्शन चेन विनय सर की 9 सिनेरियो की, तो कृपया करके मुझे संपर्क मत कीजिएगा, क्योंकि मैं कैंडलस्टिक पैटर्न वगैरह उनको नहीं पढ़ाता हूं, वो थ्योरी नहीं पढ़ाता हूं। मैं अपना तराजू सिद्धांत उस पर इंप्लीमेंट करके बताता हूं और जो आप लोग ये रिजल्ट देख रहे हैं उसी के आधार पर निकलते हैं। क्लासों का समय रहेगा जो ईयरली कोर्स है उसके अंदर जो रहेगा मेरा सुबह तकरीबन 9:30 से लेके 12:30 बजे तक, और शाम को रहेगा तकरीबन 8 बजे से लेके 10:30 बजे तक। लेकिन जिनका मंथली कोर्स है वो सुबह 9:30 से लेके 12:30 बजे तक आ सकते हैं, क्योंकि शाम को कुछ एडवांस कोर्स भी साथ के साथ चलेगा, तो उसमें डिस्टर्बेंस ना हो, इसलिए हमने जो मंथली कोर्स है वो मॉर्निंग में ही रहेगा। ये मैं पहले क्लियर कर दूं, उनकी क्लास सिर्फ मॉर्निंग में लगेगी। मेरे व्हाट्सएप नंबर है 820 920 32 34। आप चाहे तो अपनी सीट बुक करा सकते हैं, क्योंकि सीटें बिल्कुल लिमिटेड होती है, मैं बहुत ज्यादा लोगों को नहीं लेता हूं। और सेम डे आपको जूम पे क्लासें मिलती है। जिस दिन आपका कोर्स स्टार्ट होगा उस दिन से आपको ये क्लासें मिलना स्टार्ट हो जाएगी। महीने में 26 डेज क्लास होती है, 4 दिन मैं छुट्टी करता हूं, बीच में आपको 2 मैराथन क्लासें मिलेगी। ये भी बता दूं, 2 मैराथन क्लासें देता हूं उसी बीच के अंदर, वो 2 मैराथन क्लासें सभी को मिलेगी हर महीने के अंदर। तो आप चाहें तो अपनी सीट बुक करा लीजिए, आपकी मर्जी है, किसी पे कोई दबाव नहीं है, लेकिन सोच समझ के कराइएगा, क्योंकि आपकी जो गुरु दक्षिणा है वो रिटर्न नहीं होती है, ये ध्यान रखिएगा। आराम से मेरे 2 5 10 वीडियो देखने के बाद में ही ज्वाइन कीजिएगा। नया बैच स्टार्ट हो रहा है, नई फीस स्टार्ट हो रही है, तो अब पुराना जो सिलेबस था फीस का वो सारा हट चुका है और नए बैच की शुरुआत है। सीटें बिल्कुल लिमिटेड होगी। महीने में 2 बार एंट्री पॉइंट बनेंगे, एक बार बनेगा 1 तारीख और दोबारा बनेगा 16 तारीख को। बैच इस तरीके से स्टार्ट हुआ करेंगे, यानी कि हर महीने 2 बैच चलेंगे जो स्टार्ट होंगे। पहला बैच 1 तारीख से हर महीने, दूसरा 16 तारीख से। महीने वाला बैच है 1 महीने में खत्म हो जाएगा, और जो ईयरली बैच है वो 1 साल में खत्म होता है। आपकी मर्जी है, आप अगर हमारे परिवार से जुड़ते हैं जुड़िए। हम जिस तरीके से मेहनत कर रहे हैं उस मेहनत में आप भी सफल होते हैं। क्या आप बड़े लंबे समय से टूल का प्रयोग करते आ रहे हैं, अभी भी ब्रेक इवन पे चल रहे हैं, तो हमारा तराजू सिद्धांत इसी ऑप्शन चेन पे बेहतरीन काम कर रहा है, जो इसी ऑप्शन चेन के द्वारा बनाया गया है। कहीं और से कुछ अलग से टूल वगैरह इस्तेमाल नहीं किया जाता है। नमस्कार दोस्तों। मार्केट अपने सपोर्ट से कुछ ऊपर है, और मैं जहां तक देख रहा हूं तकरीबन मार्केट में कुछ, अभी आज शुक्रवार का दिन है, शुक्रवार के दिन में मार्केट में क्या हो रहा है देखने की कोशिश करते हैं। रेजिस्टेंस कहीं नीचे विकट बॉटम हो सकता है। मार्केट कंसोलिडेशन जोन में फंसा रहेगा इसी जगह पे भी। अभी मार्केट चालू हुआ है,
तो संभावना है वही कंसोलिडेशन जोन है, मार्केट यहाँ खड़ा रहेगा। ठीक है, मार्केट में ब्रेकडाउन, यानी कि ये वाली जगह मैं कहूँ कि मार्केट अभी यही कहीं से, ठीक है, तो मार्केट अभी यहीं पे घूमता रहेगा, अभी काफी देर अभी मार्केट कंसोलिडेशन जोन में बना रहेगा, 40-50 पॉइंट की अंदर ही अंदर रहेगा थोड़ी देर, कोई जल्दीबाजी भी निर्णय ना करे। हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि मार्केट में शुक्रवार का दिन राइटर्स का दिन होता है, पोजीशन सेट होती है और वॉल्यूम भी काफी कम होता है। तो कई प्रकार से मार्केट को देखा जाता है शांति से, क्योंकि दिन भर मार्केट चलता है, लेकिन हमें ज्यादातर 10 साढ़े 10 बजे तक हमारे डब्बे बंद हो जाते हैं। और चूंकि मार्केट में एक डायवर्जन का ट्रेड निकाल के ही आपका पैसा अच्छा खासा बनता है, तो ज्यादा माथापच्ची करने की जरूरत नहीं है। मार्केट में बड़ा ध्यान से ट्रेडिंग करना चाहिए, ट्रेडिंग जोखिमों से भरा हुआ रहता है। 2.0 को देखिए, थोड़ी देर इसको हटा देता हूँ चार्ट। सबको स्क्रीन दिख रही है? सर एक बार यस सर। डेल्टा को भी देख लीजिए। डेल्टा तो कम रहेगा। बस तो ऐसे ही रहेगा। मुझे अभी कंसो ये मार्केट थोड़ा सा, मुझे ऐसा लगता है कि ये देखिए, ये विक्टोर बॉटम होगा, रेजिस्टेंस होने वाला है। और मार्केट तकरीबन हाँ। विक्टोर बॉटम देखो 74% हो रहा है ना, 1,31,000 दिख रहा है ना। लेकिन वो उधर से रजिस्टर सपोर्ट भी WTT होने की तैयारी कर रहा है, हो गया, दोनों एक साथ हो रहे हैं, दोनों एक साथ हो रहे हैं ना, दोनों एक साथ हो रहे हैं ना भाई, समझ गए। ये डिक्रीज करेगा मार्केट ऊपर, ये डिक्रीज करेगा मार्केट नीचे, और मार्केट खड़ा है इस जोन में। आपकी मर्जी है। मार्केट में आपको ध्यान से बता चुका हूं कि मैं पुट का ट्रेड कब लूंगा, ऊपर से जो आपको दिख रही है ना, पुट का ट्रेड मैं कब लूंगा और कब नहीं लूंगा। पहले क्लियर कह देता हूं कि पुट का ट्रेड कब लेना चाहिए मार्केट में। अभी अगर आप देखोगे तो एक कंसोलिडेशन है, लेकिन चूंकि वॉल्यूम अचानक प्रकट हो गया तो इसका कोई काम नहीं रहता, ये अपने आप ब्रेक हो जाते हैं, ये दोनों के दोनों। सिर्फ इतना ध्यान रखना, सारा खेल आपको समझना है हमारे तराजू सिद्धांत में। दूसरा, हमारे ट्रिपल एक्स के फार्मूले की कुछ छोटी छोटी चीजें आपको बता दी गई है, उनको नोट डाउन करना चालू कर दो, उनको नोट डाउन करना चालू कर दो, क्योंकि कल जिनकी पोजीशनें लगी हुई एक बार तो निकलने की कोशिश करेंगे, बोले जल्दी से निकलो, तो हो सकता है उसमें आपको तकरीबन इस दौर से 670 और 700 के बीच में आपको बेरिश ट्रेड मिलेगा, छोटा सा आपको रिस्क रहेगा। चलिए, अब एक पुट का ट्रेड हमने इनिशिएट किया है ऊपर से ही, ठीक है। 40 से एंट्री करने के बाद में 20 पॉइंट नीचे चल रहा हूं मैं, क्योंकि थोड़ा 10.50 की बजाय मैंने वहां से लिया है। देखिए मैं उस तरीके से ले रहा हूँ, लेकिन आप लोग फिर भी थोड़ा ध्यान रखिएगा, मैं कभी भी निकल सकता हूँ। तो एक मेरा जो टारगेट होगा ना, वो होगा तकरीबन 600 और 650 के बीच में, मेरा टारगेट ले लूंगा मैं कभी भी, जो मार्केट में कंसोलिडेशन रहेगा इसलिए। आ जाओ भैया, सुबह पहले बॉन्डी बट्टा करा, थोड़ा सा आजा, जल्दी आ जाएगा तो काम देगा। 14-18, ठीक है, 37-58 तो वहीं पे है। ठीक है, आ रहा है, और आ जाओ। 13, इधर कुछ बढ़ रहा है क्या? 88, अच्छा वो बढ़ा रहा है थोड़ा थोड़ा, वापस 84 कर दी 81 से, उसने उसने 81 से कर दी, तो थोड़ा तो लेगा तो लेके। चलो, अब ये 84 डिक्रीज इंक्रीज है, 88 पे ये कर रहा है, 39, और यहाँ पे 12-16 की आई में है, 89, 98। चलो, एक बार इसको 23 को टॉप मान के चल रहा है ये भी, तो ऐसे में ठीक है, एंट्री बुरी नहीं थी, एंट्री से काफी नीचे हूं मैं, शानदार एंट्री मिली सुबह पहले, और जाएगा पीले डब्बे तक, पीले डब्बे तक दे देगा क्या, और भी आ गया।
90 87, बहुत अच्छा। 40 हुआ ये वाला। लीजिए भैया, हमारे कोटा हमने बिल्कुल सही ढंग से सेट किया। मेरी राय मानो तो शुक्रवार के दिन की ट्रेडिंग हमने कल भी देखे थे, परिणाम क्या थे, एक प्रैक्टिस के दौरान देखे थे, जो आपको नजर नहीं आए थे ऑप्शन चेन पे अचानक। और नहीं फिर वैसे क्या भी होगा कि एकदम से, सर हाँ, ये अगर आप लोग ट्रेडिंग नहीं एकदम कर से रहा हूँ कुछ सर। बड़े मोमेंटम में फंस गए ना, जो समझ में नहीं आया, तो फिर पूरे हफ्ते आपको क्या देखना पड़ेगा, समझ जाना। ओ तो सर अगर आप सोचो कि 500 1000 2000 रुपए कमाने के चक्कर में किसी बड़े लपेटे में ले लेगा मार्केट ऐसे में, तो इससे बढ़िया है कि आज अब मार्केट अब तक जो दे चुका है ना आप लोगों को, वो लेके खुश रहिए। और जिन्होंने अभी तक नहीं किया है, वो एक लास्ट अपना बता दिया जो तरीका, उस पर अपना बेरिश ट्रेड का, बेरिश ट्रेड का मतलब जो जगह खड़ा है वहां से अपना छोटा स्टॉप लॉस मेंटेन करो, कर सकते हो। और अगर जो लोग ये चाहते हैं कि सर हम तो सिर्फ देखना चाहते हैं, तो किल स्विच मारो अपने अकाउंट को, किल स्विच, और बैठ जाओ चुपचाप और आराम से प्रैक्टिस करो शांति से। मार्केट पूरी जिंदगी करना है। आज ही मार्केट में ऐसा कुछ नहीं कि आज आपको कंसोलिडेशन जोन है, टाइम डिके कर रहा है, नाटक कर रहा है। कल जैसे बड़े बड़े मोमेंटम आप लोगों ने पकड़े होंगे, तकरीबन मैं जानता हूं कि कल सबने बहुत अच्छा हरी पत्ती का स्वाद चखा होगा, चाय की पत्ती का। तो ऐसे स्वाद कई बार मिलेंगे। अगर आपके डीमेट में पैसा है ना, तो ऐसे स्वाद लेने में कोई बड़ी चीज नहीं है, बहुत अच्छे स्वाद मिलेंगे आपको। आ गया नीचे, ये जोन आ रहा है धीरे, एक डाइवर्जन का प्रॉफिट तो बुक किया होगा किसी ने तो। सर ये वहां से नीचे किस बेसिस पे आया सर? पर वो ये यहाँ तक का था ना, टॉप बना के बैठा था खाली। और अभी भी संख्याओं के परिवर्तन के हिसाब से काफी, ये देखो मैं बताऊं आपको सर, यहाँ पे ये बहुत दूर 25,000 पे बाइंग आ रही है ना, इसका इम्पैक्ट है ना जी सर। कब है। एक्चुअल में जो इम्पैक्ट चल रहा है इसका चल रहा है, ये कौन सा 700 का और इसका। तो ये यहां तक अपना ले चुका था, इसके ऊपर तकरीबन ये आके रुक गया, क्योंकि इसको 2.0 ने रास्ता नहीं दिया था वहाँ पे ऊपर की तरफ। जो हमने अभी परसों जो प्रैक्टिस, कल नाइट में प्रैक्टिस की थी, रास्ता नहीं दिया था, तो मार्केट अपने टॉप पे काफी देर खड़ा रहा। वो रास्ता नहीं मिल रहा था, तो वो वापस अपने सपोर्ट की तरफ जाता है, वो अपने सपोर्ट की तरफ जाता है वापस। रास्ता मिलेगा नहीं तो क्या करेगा, वो तो जाएगा तो वापस ना अपने घर की तरफ जाएगा ना, वो कहानी होती है इसके अंदर। ठीक है, तो अब तो हो गया होगा मेरे हिसाब से, जिन जिन ने किया था उनका तो हो गया होगा, जिन्होंने रिस्क लिया था। ये चलता है उसके अंदर, मतलब ये गेम प्लान बना के करना पड़ता है कि हमको क्या करना है। और सिंगल लॉट वाला व्यक्ति, उसको एक डाइवर्जन का ट्रेड बहुत होता है सर, बहुत मुश्किल से मिलता है। अभी 1 लाख का फर्क चल रहा है, वो फिक्स 1 लाख का ही चल रहा है फर्क उसमें, फिक्स 1 लाख का लेके चल रहा है दोनों तरफ। 54 45 डेल्टा के हिसाब से भी ठीक है। आज ऐसा कोई शख्स तो नहीं है ना जिसने लॉस कर लिया हो हमारी कम्युनिटी में, ऐसा कोई शख्स जिसने लॉस किया हो, ऐसा तो नहीं है ना कोई हमारी कम्युनिटी में। मैं कुछ लॉस वॉस करके बैठ गए हूँ, ऐसा तो कोई थोड़ी ना है। नहीं सर, तो नहीं हाँ, सर। मैं लॉसेबल, और इस महीने में या 15 दिन में 20 दिन में कोई उसका डीमेट लॉस में चल रहा हो, ऐसा तो कोई गलतियां तो नहीं कर रहा है ना अंदर के अंदर ही। फिर बाद में मुझे पता चले नहीं हम तो सर लॉसेबल थे, तो वो मेरे को ऐसा लगता है भाई, इतने पढ़ाने के बाद, इतना उनको क्लासेस देने के बाद में गलतियां कर रहा है, तो फिर उसका कारण ढूंढना पड़ता है उस व्यक्ति का, भाई क्यों, भाई ऐसा हमारे परिवार में ऐसा व्यक्ति क्यों, गायत्री परिवार में तो इतना पढ़ाना, इतना हमारी क्लासेस चलती है, कितने कितने घंटे, 6 6 घंटे, 5 5 घंटे हमारी क्लासेस चलती है कि हिस्टोरिकल पे हम राजस्थान सिद्धांत की बैक टेस्टिंग करते हैं। या तो वो क्लासेस नहीं लेगा, उसको तो मैं मान सकता हूँ। और सभी को मेरा निवेदन है कि 3 दिन की जो हमारी जो क्लासें होने जा रही है उसमें पार्टिसिपेट जरूर कीजिएगा। बारीक से बारीक आपकी कमजोरियां आएगी सामने, अगर डर लगता है मार्केट से तो उस डर को दूर किया जाएगा, और हर व्यक्ति को मौका दिया जाएगा कि उसके सवालों के जवाब भी दिए जाएंगे साथ के साथ ही। हर व्यक्ति के, जितने की हमारी कम्युनिटी को, इतनी बड़ी कम्युनिटी नहीं है जिसके अंदर मैं लोगों से बातचीत ना कर सकूं, उनकी परेशानी हल ना कर सकूं। सबसे ज्यादा ध्यान रखो कंसोलिडेशन जोन, इसको समझ लोगे ना तो आप जंग जीत जाओगे।
इस कंसोलिडेशन को पकड़ने की सोचो कि ये आपको थोड़ा सा, ये ट्रेडेबल भी होता है और नॉट ट्रेडेबल भी होता है। नए व्यक्ति को ट्रेड नहीं करना चाहिए कंसोलिडेशन में, मेरा मानना है। और पुराने व्यक्ति उसका जानते हैं कि उनको किस प्रकार से अपना स्टॉप लॉस मेंटेन करना है या कहां से ट्रेड इनिशिएट क्यों करनी है। वो चीजें आपको 3 दिन की क्लास में वो थोड़ा पार्ट में ज्यादा लूंगा आपका। जो हमारे पास में मई का ग्रुप है, उस ग्रुप को ट्रिपल एक्स का फार्मूला मैं क्लियर कर रहा हूं कि शायद 1 जुलाई से उनका ट्रिपल एक्स का फार्मूला जो एडवांस है ना वो चालू कर देंगे। ट्रिपल एक्स का फार्मूला, ठीक है ना, ट्रिपल एक्स का फार्मूला चालू कर देंगे उनके लिए। तो ताकि ये जो जितना भी तराजू सिद्धांत से संबंधित हमारी इतनी अच्छी पकड़ थी वो कंप्लीट और थोड़ा आगे बढ़े, क्योंकि हमको आगे बढ़ना है इस ऑप्शन चेन पे, पीछे नहीं हटना है कि वहीं पे अटक के रह गए। जो हमारे 2-3 फार्मूले नए हैं उन पे गहनता से अध्ययन चालू होगा और वो टोटल 2 महीने तक चलेगा। उसके बाद में मुझे नहीं लगता कि किसी को इस ऑप्शन चेन पे जो रेगुलर क्लासे ले रहेगा वो इस ऑप्शन चेन से मतलब एक अच्छा परिपक्व ट्रेडर बन सकता है। ये ऑप्शन चेन इतनी प्यारी है क्योंकि हमको दिखती है यहाँ पे एडवांस ऑप्शन चेन है, हर चीज बारीकी से। जैसे हमारा तराजू फॉर्मूला हमको आराम से पैसे दे रहा है, कोई डर नहीं है, शांति से मिल जाता है। और सब कुछ सर, ये सब कुछ इस ऑप्शन चेन में छुपा हुआ है, कहीं बाहर से कुछ नहीं है कि हमको बाहर से कोई इंडिकेटर लगाते हैं कुछ लगाते हैं, सब कुछ इसी में है सर। बस इसी की तो पढ़ाई करनी, इतनी सी पढ़ाई है इसकी। खाली शॉर्टकट मत पकड़ो कि ईओआर जाएगा तो कॉल ले लेंगे पुट ले लेंगे, ईओएस जाएगा तो कॉल ले लेंगे ईओएस। सर वो पढ़ाई नहीं है, वो आपको क्या बना रहा है, आलसी। आलसी नहीं बनना हमको, हमको एक्चुअल में वो जो गहराई का अध्ययन है वो करना है सर। इसके अंदर जिंदगी भर करना, तो गहराई का अध्ययन करना है सर इसमें। गहराई का अध्ययन करके तब दिक्कत नहीं है। दुनिया चाहे कुछ भी करो उसको शॉर्टकट चाहिए, हम लोगों को शॉर्टकट नहीं चाहिए। हम अपना दिमाग अपनी मेहनत, इंसान का दिमाग है ना सबसे तेज चलता है सर। दुनिया ने तो पता नहीं क्या क्या बना दिया, तो ये इतना सा ऑप्शन चेन नहीं सीख सकते हम लोग। सर वो क्रॉस वाले फॉर्मूले में सर मैंने चेक किया था वॉल्यूम कंसेप्ट में सर, उससे कॉन्फिडेंस ज्यादा आता है सर ट्रेड में, मतलब होल्ड कर सकते हैं पता सर। है तो मेरे को, तो सर उसको तो मैंने आजमा चुका, तो हम तो उससे खुश हैं। उस फार्मूले से मुझे पता नहीं कि क्या हासिल कर लिया हमने, लेकिन उस पे क्या बैक टेस्टिंग बहुत ज्यादा करानी पड़ेगी ये भी मुझे पता है, ताकि हम लोगों को क्या ऐसे तो क्या वो कंफ्यूज कर देगा अचानक ही। पूरा का पूरा इंप्लीमेंट करना सीखना पड़ेगा पहले। तराजू का भी ऐसे ही नहीं हुआ था, तराजू पे हमने बहुत बैक टेस्टिंग की थी पहले। अब आप लोगों को अभी तो इजी लगता है, लेकिन मुझे पता है मैंने जब शुरू में बनाया था मुझे कितना ध्यान रखना पड़ता था नंबरों का। सर ये जो रेजिस्टेंस साइड है, ये जो 96% है सर ऊपर 25,000 पे, हाँ। सर ये डिक्रीज हो जाता है। और सर जो ये 24,700 पे रेजिस्टेंस साइड जो 84% है ये इंक्रीज होता है सर, तो बेरिश प्रेशर होगा ना सर? नहीं, नहीं होगा, गिरने नहीं देगा मार्केट को, गिरने नहीं देगा मार्केट, बारिश नहीं करेगा, गिरने नहीं देगा। थोड़ी देर वहीं पे होल्ड कर देगा और कंसोलिडेशन बना देगा वो वापस ही सर मैं नीचे। यहाँ से पुट बना रहा था सर, लेकिन ये जो 84% है ये इंक्रीज हो रहा था सर। और सर ये जो सपोर्ट साइड है सर, ये भी जो वॉल्यूम है सर ये इंक्रीज हो रहे थे सर, इसलिए थोड़ा अभी 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 का समझ में जैसे नहीं मैंने कहा ना कि एक डायवर्जन कंप्लीट कर लिया, अब एक डायवर्जन का कंसोलिडेशन, वही वापस उसने वही काम किया कि वहां पे कोई संख्याओं को इतना तेजी से कुछ नहीं करा, है ना। वही लाख का अंतर है, मार्केट वहीं पे दोनों साइड का मार्केट चल रहा है अभी भी, है ना, कंसोलिडेशन। तो उसने एक काम करके वापस खाली वॉल्यूम की वजह से नहीं करा उसने ये सारा काम। ये वॉल्यूम से नहीं हुआ है काम, ये फ्यूचर और स्पॉट्स की वैल्यू की वजह से मार्केट वापस ऊपर जाता है, वहां की वजह से मार्केट। सर। एक चीज और सर नोटिस की, ये ओआई चेंज है ना सर, जैसे ये नीचे आया ना सर ये माइनस दिखा रहा था सर, इसमें भी पुट वालों ने प्रॉफिट बुकिंग की है सर। हाँ करेंगे वो तो प्रॉफिट बुकिंग, वो तो प्रॉफिट बुकिंग और फिर करेंगे हम जैसे लोग। ही ऊपर जा रहा है सर डबल, जैसे नई पोजीशन बना रहे हो। हाँ हम तो चलो नियमों में क्या होता है, पेपर ट्रेडिंग कर गए हैं, सीख रहे हैं, सिंगल लॉट से कर रहे हैं, लेकिन उनका हाल देखो कि उनकी क्या कंडीशन कर दी मार्केट ने अभी। अगर उन्होंने प्रॉफिट बुकिंग कर ली होती तो अच्छी बात थी, पैसा भी बढ़िया, लेकिन वो थोड़ा भी लालच कर जाएंगे एक डायवर्जन के बाद और वहां से मार्केट पलट देगा, क्योंकि उसको सब कुछ पता है मार्केट में को। ये जो कहते हैं ना कि बड़े लोग हैं उनको सारा कैलकुलेशन करके भाई किधर मुझे फायदा है किधर नुकसान है, उस तरीके से मार्केट को चलाते हैं लोग। तो उसको उनके उनको पता है कि बायर की एक आदत होती है, बायर कभी भी है ना पैसा कमाने के बाद भी मार्केट से हटेगा नहीं, है ना, वो एक के दो करने में रहता है। और राइटर 2-2.5%, 3% के लिए मार्केट में आता है बड़ा पैसा लगा के, सिर्फ 2-2.5-3% के लिए। लेकिन उसकी जी पोजीशन सर। सेफ इसलिए होती है कि उसको टाइम वैल्यू का पैसा मिलता है, हमारे को टाइम वैल्यू का नुकसान मिलता है बायर को।
तो वो टाइम वैल्यू के लिए आते हैं और उसी में उनको उनको मोमेंटम भी मिल जाते हैं, तो उसमें वो क्या है, अच्छा खासा उसमें अपने लॉट साइज बुक भी कर लेते हैं, कि वो उस चीज को देखते हैं कि यहां तक मेरा इतना प्रॉफिट हो गया, फिर वो अपना स्टॉप लॉस मेंटेन कर देते हैं उसके अंदर, तो उनको नुकसान नहीं होता फिर। सर अभी इस मार्केट को बुलिश होने के लिए क्या सिनेरियो बनाने पड़ेंगे सर? बुलिश ने तो सीधा सा है, बुलिश बनाने के लिए तो नीचे मार्केट में बहुत कुछ है कि ये जो आप देख रहे हो ना, ये वाला जो जोन है ना, आज मार्केट इसके नीचे आके जा चुका है, तो ये कंसल्ट कर रहा है मार्केट को। तो अभी मार्केट में अगर आप देखो तो ये वाली जो चीज है ऊपर से गई है ना, कैसे हुआ है, रेजिस्टेंस क्या हुआ था बताइए, रेजिस्टेंस क्या हुआ था आज सुबह मॉर्निंग में, उसको याद कीजिए आप, अकॉर्डिंग टू सिनेरियो क्या हुआ था। शिफ्ट जो हुआ मैंने था सुबह सर। एग्जाम, हाँ, विक्टोर बॉटम हुआ था ना, विक्टोर जी बॉटम सर। होके अब मार्केट में क्या कर रहा है कि इसको कुछ भी नया करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अभी बेरिश सिनेरियो अपने आप ही है ये। लेकिन अगर बेरिश सिनेरियो से निकलना होगा तो सिर्फ इसको विक्टोर टॉप होना पड़ेगा, और विक्टोर टॉप होने के लिए इसको संख्या इधर से ज्यादा चाहिए, 8,83,000 है ना सर, ये 8 लाख 1 लाख का अंतर है। देखो मैं बार बार 1 लाख क्यों बोलता हूँ, 1 लाख का अंतर इधर है सर, 1 लाख का अंतर इधर है, ये बराबर मार्केट इसकी वजह से भी कंसोलिडेशन बना के एक ही जोन में चल रहा है, 1 लाख का अंतर है वो। अगर गलती से भी 1 लाख का डिफरेंस दे दिया तो मार्केट का सारा सेंटीमेंट बदल जाएगा। ये 1 लाख की संख्याओं पे डिपेंड है, जब तक मार्केट क्या 50 पॉइंट में ही चल रहा है। अब लोग मान लीजिए इसको बैरिश मान के पूरा ब्लड बाथ मान ले या कुछ भी मान ले, वो नहीं होता है। सिनेरियो नंबर के हिसाब से रजिश और सपोर्ट वीक टू टॉप होके, और अभी वो भी स्ट्रॉन्ग नहीं हुआ है, ठीक है। तो मार्केट कभी भी कुछ भी कर सकता है, अगर मैं ये सोच के बैठ जाऊं कि मार्केट आज बहुत नीचे गिर जाएगा